ये पक्का हो गया है हमको, है ना। हम नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे, आत्मा को। किसको हील करना है, आत्मा। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जिन शास्त्रों में कल्प सूत्र और तत्वार्थ सूत्र, ये ऐसे दो शास्त्र हैं जिनके अंदर ये दोनों बातों की महिमा कहो और इनकी गहराई कहो। सार्थकता का अर्थ हर अर्थ को सफल करने की, जो भी हमारे पास है उन सब को सफल करने अर्थ कार्य करना। तो एक है साइंस और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। इन दोनों का वर्णन इन दोनों सूत्रों में किया गया है। जैसे हम सभी कहते हैं कि जब भी साइंटिस्ट साइंस की कोई भी नई इन्वेंशन करना चाहे तो वो लेबोरेटरी में जाकर के प्रयोग जब करते हैं तो किस चीज का एप्लीकेशन करते हैं, किस बात को अप्लाई करते हैं जी? जी हाँ, वे एकांत में चले जाते हैं, बाह्य मुक्ता में नहीं आते साइंटिस्ट, है ना। एकांत में रह करके, एकाग्र होकर के जिसको वो फोकस कर रहे हैं इन्वेंशन करने के लिए, तो उसके ऊपर पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं। फिर वो ना स्वयं के शरीर का ध्यान देते, ना फिर कोई और चीजों का, ना कोई बाहरी बातों का, उनका फोकस एक ही जगह होता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी हम देखते हैं कि सभी ने एकांत, साधना और ध्यान का मार्ग अपनाया है। स्व कल्याण और लोक कल्याण के अर्थ तो कार्य करते हैं, पर वो कार्य करने के साथ साथ वो उस साधना में जाते हैं जिसको हम कहते हैं ध्यान। क्या कहते, ध्यान कहते हैं। तो आज के भी विषय की हम शुरुआत करें उससे पहले हम सभी अपने आप को अपने मन बुद्धि से, शरीर से तो हम सब यहाँ अवेलेबल हैं, पर अपने मन और बुद्धि से भी हम अपने आप को यहाँ अवेलेबल करें। तो इसीलिए सबसे पहले हम 3 बारी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। तो जिसे हमने ध्यान कहा, तो वास्तविकता में ध्यान का अर्थ क्या है जी? अपने अंदर खो जाना। ध्यान का क्या अर्थ है? परमात्मा से जुड़ना। जी, आप सभी को तो पता है ना कि हम अकेले तो बात नहीं करेंगे, सभी को बोलना ही है। जी, ध्यान से हम क्या समझते हैं? आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, है ना। अच्छा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ओके, ध्यान, मन में शांति रहे, ठीक है। ध्यान, अपने साथ में रहना। ओके,
अच्छा पता है ये ध्यान हम सब करते हैं, सब करते हैं। हाँ जी, अच्छा अमृत वेला, ओके, अपने आप में ही खो जाना, ओके। हम्म, ध्यान हम सब करते हैं, जरूरी नहीं है जो ये शब्द कह रहे हैं ना। नॉर्मली लाइफ में बताइए, ध्यान किसी को भी याद करना। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये करते हैं। और हाँ, एकाग्रता, ओके, स्वयं को पहचानना, ओके, हाँ, ध्यान, हाँ जी, जोड़ना, जी, बहुत अच्छा। ध्यान का अर्थ ईश्वर से रू रिहान करना, हाँ, अपने आप को आत्मा समझना, है ना, बहुत अच्छा। देखो, हम सब अपने इंश्योरेंस का ध्यान रखते हैं, रखते हैं? भाई बताएंगे या बहनें भी बताएंगी? मेडिक्लेम याद रहता है? गाड़ी का, घर का, बिजनेस का, स्वयं का, राइट, रखते हैं। उनका वो करना पड़ता है ना, हर मंथली, हाँ, या क्वार्टरली, राइट, हाँ या ना, हाँ, यस। अच्छा, भाई नहीं, बहनें करते कि भाई भी करते? हाँ, करते हैं ना, अच्छा। अच्छा, अभी देखो सभी अपने अपने घरों में, हाँ, अपने अपने जीवन में, हाँ, अपने रिश्तों का ध्यान रखते, रखते हैं ना, घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हाँ, उनको समय प्रति समय क्या चाहिए, क्या देना होता है, उनके बोलने से पहले हम करते हैं वो कार्य, है ना। कई बार ऐसे होता नहीं, अभी उनको ये चाहिए, अभी उनके लिए ये करना है, अभी उनके लिए ये करना है, ध्यान रखते हैं, राइट। बिजनेस में भी हम ध्यान रखते हैं, जी, हाँ हाँ हाँ, वो ध्यान अलग है, अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, मान लिया, हाँ। अच्छा, ये भी ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, राइट। ये ध्यान रखना हमारे लिए सहज है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी उत्पत्ति है, मेरे द्वारा की गई रचना है। फिर वो चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, ये उत्पत्ति, ये रचना, तो हमें उसका ध्यान रखना है। तो क्या ये मेरा नहीं है? ये मेरा नहीं है या नहीं है? कि ये थोड़ा अलग है, हाँ, ये अर्थात ईश्वर अलग है, या वो मेरा नहीं है या नहीं है? अच्छा, सब चुप है तो मेरे को सोचना पड़ेगा। वो अलग बात है, अच्छा, ओके। अभी भी हम इन दोनों चीजों को बहुत अलग समझ रहे हैं, हाँ? तो इसीलिए देखो, ये मेडिटेशन, साधना और ध्यान, हमने वो एक बात की थी कि देखो, जब ये ध्यान किया, इन सब लोगों ने जो प्राप्तियां की, इसके बाद वे कहाँ आए? इसके बाद वे कहाँ आए? लोगों के बीच में आए, संसार में आए। आज जो भी हमारे गुरुजन है, वे सब भी कहाँ हैं? हम सबके बीच में है। तो कहीं ना कहीं हम सबके बीच में होने से कई चीजों का प्रभाव आता है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, तो इसका प्रभाव तो हमारे ऊपर, हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो हमें कहीं ना कहीं आज भी ये महसूसता होती है कि वास्तविकता में अगर हमें ध्यान अर्थात मन की शांति चाहिए, तो हमें इनको छोड़ना होगा। तो जो ये पर्युषण पर्व की जो शुरुआत हुई ना, तो वज्रसेन नाम के राजा, जो कि पुत्र शोक में थे, और उस समय कलकासुरेश्वर जी महाराज ने उनको
हमारे जो तीर्थंकरों के लिखित जीवन चरित्र हैं, वो शास्त्र के रूप में उनमें से कोई एक चीज सुनाई जिनसे उनके पुत्र शोक का समाधान हुआ। और तब से फिर ये प्रथा चली, तब गुरुजनों को महसूस हुआ कि ये बातें हमें कुछ कुछ तरीकों से लोगों तक पहुंचानी है जिनसे उनके जीवन में समाधान प्राप्त हो। तो इसीलिए आज ये दोनों चीजें जो है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में हमने एक समानता देखी है कि यदि साइंटिस्ट को भी किसी चीज का एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना है तो उसे शांति में उतरना है, और यदि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ज्ञान की और महत्व तपस्या की प्राप्ति करनी है, सिद्धि की प्राप्ति करनी है, तो भी उसे कहाँ उतरना है? शांति में, अर्थात ध्यान में उतरना है। और ध्यान का अर्थ हम जो समझ रहे हैं ना, जो हम अपने घरों में रख रहे हैं, जो हम अपने रिश्तों में रख रहे हैं, जो हम अपने हर प्रकार की बातों में रख रहे हैं, वो है बाहरी ध्यान। बस इस ध्यान को थोड़ा सा और बढ़ाना है और हमें रखना है अपने आप का ध्यान। किसका ध्यान? अपने। जैसे आप सबने बहुत अच्छी बात पक्की की है, जो मैं उस दिन से सुनती जा रही हूँ, परसों तरसों ही हम मिले हैं और हम सुनते जा रहे हैं। आत्मा, जैसे हमने कहा हील द सेल्फ, आप सब ने कहा किसको हील करना है? किसको हील करना है? आत्मा को। आप सब ने ये बात कही। तो हमें किसका ध्यान रखना है? हाँ, स्व का ध्यान रखना है ना। जैसे हम शरीर का ध्यान रखते, कपड़ों का ध्यान रखते, उठने बैठने का ध्यान रखते, वैसे ही आत्मा का ध्यान, क्योंकि मैं खुद कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि ये जो मेडिटेशन हम कहते हैं, योग कहते हैं, योगा कहते हैं, तो आज इसके बहुत अनेक प्रकार के सेंटर्स खुल रहे हैं, है ना, जिसमें अलग अलग प्राणायाम कराया जाता है, एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, आसन कराए जाते हैं, जिम होता है, और कई प्रकार की अलग अलग थेरेपीज निकलती गई है। लाफिंग एक्सरसाइज कहो, क्लैपिंग एक्सरसाइज कहो, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। परंतु हमने जो बात कही कि हमारे कल्प सूत्र और तत्वार्थ सूत्र में इन बातों का वर्णन किया गया है, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति का, बच्चे का, छोटे बच्चे का भी जन्म होता है ना, तो उसकी तिथि तारीख से उसके भविष्य की हो जाती है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारे मस्तक से ही कोई हमारे भाग्य को पढ़ ले, आपके माथे पे ये बातें लिखी हुई है, होता है राइट। माथे को देखकर पहले हम नहीं जानते थे, हम तो जैसे, लेकिन आगे आगे लोगों के साथ मिलते गए, बड़ों के साथ रहते गए, अच्छा इसका माथा ऐसा ना, ये जिद्दी होगी का। अच्छा, अभी तक तो हमने उसके साथ रहा ही नहीं है, और फिर हमें पता है ये जिद्दी भी। किसने बोला? किसने बोला? कमाल है, हमारा मस्तिष्क भी बोलता है। अच्छा, इसकी आंखें ऐसी है ना, ये बहुत शार्प है। किसने बोला? कमाल है, नहीं? अच्छा, फिर हमारे हाथों में, हमारे हाथों से भी हमारे भाग्य को, हमारे भाई कई अनुभवी होंगे जब वे इंटरव्यू लेते हैं, राइट, है ना, या बहनें भी हमारी घरों में कोई भी सेवाधारियों को रखती है, क्या देखती है? अच्छा, सिर्फ वही बात नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए बहुएं चुनते हैं या दामाद चुनते हैं, क्या देखते हैं? वो गुण गुण बात की बात है, लेकिन पहले उसके बोलने से, उसके उठने बैठने से वो व्यक्ति क्या है, कमाल है, हम पता कर लेते हैं, है कि नहीं? यस और नो? अरे आपकी बातें कर रही हूं ना, आप वाली बातें है ना, ये तो है ना, करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? करते हैं ना? हाँ, वंडर है, नहीं?
बार हमारी माता जी ने हमसे शेयर किया था कि मैं सेवा कर रही थी और किसी के पैर ऐसे आए तो पैर जैसे देवत्व था उसके पैरों में। इनका वंडर है, पैर देखते ही। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो क्या है? तो इसमें बताया गया कि जैसे जब हमारी बुद्धि सात्विक थी, आत्मा सात्विक थी ना, तो ये प्रकृति भी हमारे लिए सहयोगी थी। हमें अलार्म से उठने की आवश्यकता नहीं थी, प्रकृति स्वयं हमें। और आज वो अलार्म बजता है फिर भी हम उसको बंद करके सात्विकता किस बात की? तो जैसे ध्यान की बातें हो रही थी ना, तो कई बार अगर जब हमारा ध्यान अटके थे ना, अच्छा ध्यान कहाँ है आपका, आपकी बुद्धि कहाँ है? ध्यान कहाँ से होता है? कहाँ से? बुद्धि, बुद्धि से। एकाग्र किससे होते? बुद्धि से। तो जब हमारी अवस्था, जैसे हमने 4 गतियों की बात की थी, तो जब हम सात्विक, हमारी बुद्धि मस्तक से जानी जाती थी। जैसे हम नीचे उतरते आए, हमारी बुद्धि हमारी भुजाओं अर्थात हमारी मेहनत से जानी जाने लगी। और धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते गए तो हमारी बुद्धि पेट अर्थात जमा करने की वृत्ति। और आज जो हम कहते हैं ना, कहाँ आपकी तुम्हारी बुद्धि कहाँ? पैरों में है ना। इसीलिए शास्त्रों में भी ये बात लिखी गई कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सर कैसा? सर ठंडा, पेट हाँ नरम, हाँ गरम नहीं मिलेगा आज है ना। अच्छा, और पैर? पैर गरम। आज हम देखते हैं हमारा सर, पेट टाइट, नरम नहीं, टाइट, और पैर ठंडे, पैर ठंडे। और ठंडक कब आती है पैरों में? भय। किसी का भय होता है ना तो पूरा कैसे हो जाते हैं। और जब चिढ़ जाते हैं, फिर आज हमारे शब्द, अरे मैं बहुत टेंशन में हूं, अरे मेरे को बहुत स्ट्रेस है। हाँ, छोटू भी बोलेगा बच्चन, अरे मेरे को बहुत टेंशन है। छोटू है, तुम अभी कहाँ टेंशन है? अरे नहीं पढ़ाई का, फिर मेरे को जवाब भी देना है, मुझे ये भी कर। वो छोटू को भी टेंशन है, अभी मैं कल क्या पहनूंगा ना, वो भी। तो ये सीख गया है वो भी। तो हमने जिनकी बात की कि भाई माथा देखकर, आंखें देखकर, चाल चलन देखकर, हाथ देखकर, पैर देखकर हमारे भाग्य का वर्णन हो जाता, तो एक्चुअली हमारे भाग्य को बनाने वाले 4 शब्द हैं। स्टार, है ना, कई वो राशियां देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, स्टार, इसके कौन से सितारे चल रहे हैं। एस फॉर स्पीच, कौन बनाते हैं हमारे स्टार? हमारे अपने शब्द। किसके लिए? मेरे अपने लिए मेरे शब्द क्या है जी। मेरे अपने लिए मेरे शब्द क्या है? मैं अपने आप को कौन से शब्द दे रही हूं? ये क्या करना है? अपना ध्यान रखना। क्या करना? अपना, किसका ध्यान? क्योंकि मैं अपने आप को कौन से शब्द बोल रही, मैं टेंशन में हूँ, अभी मेरे को बहुत स्ट्रेस है, अभी मेरे को ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ऐसे करना है। मैंने अपने आप को क्या दिया? क्या दिया? हाँ, राइट, वो शब्द ही हमने दिए ना ऐसे। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर्स जब हमारे साथ सेशंस करते हैं कंपनियों में, तो वो हमेशा हमको भी सिखाते हैं, टुडे द डे ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने लिए हमें अपने आप को कहना है।
क्या कहना है। तो आज हम सुनेंगे थोड़ा थोड़ा, पर करेंगे ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपना राइट हैंड उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर। अच्छा, पीछे की तरफ हाथ ले जाएं, अपने आप को शाबाशी देते हुए कहें आई एम द बेस्ट। आवाज अच्छी नहीं आ रही है, ऐसे नहीं। चलो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो, पीछे ले जाओ, बोलो आई एम द बेस्ट। आई लव यू हार्ट, आई लव यू माई किडनी, आई लव यू नीज, यू आर द बेस्ट, थैंक यू माई बॉडी। किससे बात कर रहे हैं हम? किससे बात कर रहे हैं? भले हमारे शरीर से बात कर रहे हैं, अरे वो हमें चला रहा है। आत्मा किससे बात कर रही है? राइट? उसे क्या कर रही है? उसे क्या कर रही है? थैंक यू बोल रही है, अप्रिशिएट कर रही है। अच्छा, किसी ने कहा अरे आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, क्या बनाया? कल वो दूसरा कुछ ट्राई करेगी, राइट है। बोला आज आपने बहुत अच्छा डील किया, बहुत अच्छा से किया सारा बिजनेस, कल वो और उमंग उत्साह में जाएंगे। वैसे ही मैंने अपनी बॉडी को अप्रिशिएट किया, मेरी बॉडी मुझे क्या करेगी? हेल्प। मैं कर, अरे आज बहुत दुख रहा है ना, अरे आज घुटने में नहीं चलते मेरे घुटने। मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे भी नहीं चल रहे हैं, पर और भी मैं उसको क्या बोल रही हूँ? अब तू चलना ही मत, नहीं चल रहे हैं। तो मैं क्या दे रही हूँ? एक्चुअली भले वो नहीं चल रहे, राइट बात है, हम कोई गलत बात भी नहीं कह रहे, राइट है, वो नहीं चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट मुझे ये चीज नहीं देनी है, उसे नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना, वो वाइब्स मेरी बॉडी के अंदर, वो तो ठीक है, वो जैसे है वो उस हिसाब से जो भी, पर फिर दूसरे ऑर्गन भी क्या होने लगेंगे? तो मुझे इनको चलाना है, एक्टिवेट रखना है, तो मुझे इनको क्या वाइब्स देने हैं? तो जो मैं बुद्धि से, जो मैं मन से सोच रही हूँ, जो मैं शब्द अपने आप को दे रही हूँ, वो मेरे शरीर में जा रहे हैं। और इसीलिए तो मुझे देखकर लोग मेरे मस्तक से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों की लकीरों से, मेरी चलन से, मैं जैसे चल रही हूँ, मैं जैसे बात कर रही हूँ, मेरे पैरों से मेरे भाग्य को, मेरे भाग्य को और मुझे जज कर रहे हैं। और उसका रीजन कौन हूं? क्योंकि मैंने अपने आप को कौन से शब्द दिए? कौन से शब्द दिए हैं? है ना? तो मैंने अपने आप को ये शब्द दिए हैं, आई एम द बेस्ट। मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं। तो मैंने अपने आप को कौन से शब्द दिए? ठीक है। तो जैसे जैसे शब्द देती जाऊंगी, वैसे वैसे मेरी जीवन बनती जाएगी। तो इसकी बहुत महिमा है। तो जैसे रोज दीदी जैसे यहाँ पे सत्संग पढ़ती है ना, क्लास पढ़ती है, तो उसमें एक सेंटेंस आता है ना, परमात्मा हमें बताते हैं कि देखो, अगर आप अपने आप को ये स्वमान, अभिमान और स्वाभिमान नहीं, क्या कहा? स्वमान। रोज अपने आप को कि मैं शांत हूं, मैं प्यार से भरपूर हूं। आज देखो रास्ते में कुछ होता है, तुरंत अपने को ऐसे लगता है अरे हम मदद करें। कोई पिल्लू को लग जाता है, तुरंत अपने को लगता है अपन उसको हेल्प करें, उसको दवा करें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दया, करुणा, क्यों? क्योंकि प्यार है, और हर एक आत्मा प्यार से भरी हुई है। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई मुझसे नाराज हो जाए। कोई चाहेगा? बोलो, यहाँ कोई है ऐसा कि भाई मेरे से कोई घर में नाराज होके रहे, मेरे को अच्छा लगेगा? कोई है तो हाथ उठाओ। कोई होंगे ही नहीं ना, क्योंकि हर आत्मा का स्वधर्म ही है प्रेम। और जहां प्रेम है वहां दया और करुणा है, क्षमा भाव है। तो वो नेचुरल हमारे अंदर से आ जाता, क्योंकि वो है। तो इसीलिए उसमें कहा गया कि स्वमान दो।
यदि 7 दिन तक एक व्यक्ति को कमरे में बंद करके रखें और उसको कहेंगे ना कि रोज आप ये बोलना मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं, तो वो करता है प्रैक्टिस, अच्छा मैं कौन हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, अच्छा फिर 7वें दिन उसको बाहर निकालेंगे ना, तो बोलेंगे अभी बाहर निकलो, तो कहेगा मैं कैसे बाहर आऊंगा, मैं भैंस हूँ, भैंस को तो बड़ा दरवाजा चाहिए, राइट। ऐसे ही अगर मेरे शब्द, अरे तुम बुद्धू हो, अरे तुमको कुछ नहीं आता है, अरे तुम कुछ नहीं, तो वो व्यक्ति वैसा वैसा बन जाता है, बन जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है वो वर्ड्स को। तो मुझे मेरे अंदर कौन से वर्ड्स, मेरे खुद को, और जब मैं खुद को उससे भरूंगी तो डेफिनेटली मैं दूसरों को क्या दूंगी, क्या दूंगी, आप ही बताएं। अगर मैंने अपने आप को बेस्ट वर्ड से भरपूर किया है, देन व्हाट शुड आई गिव टू अदर्स, अपने आप निकलेगा। अटेंशन की जरूरत, अटेंशन कहाँ देना है, कहाँ देना है, मेरे अपने वर्ड्स में। तो जब मैं यहां भर गई तो वहां ऑटोमेटिकली जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा, वहां अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, हम थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो डॉक्टर्स हमेशा हमें कहते हैं कि कभी भी 20 से 25 मिनट से ज्यादा हमें एक स्थान पर बैठना नहीं चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि उससे फिर जमने लगते हैं, हमारे अंदर स्टीफनेस आने लगती है ना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है, तो ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा, ठीक है ना। फर्स्ट गीत, हाँ ओके, हाँ सब थोड़ा खड़े हो जाएंगे, रेशमा बहन खड़े हो जाए चलेगा ना, हाँ बन खड़े हो करेंगे, ठीक, ओके ओके। इट्स अ टैपिंग एक्सरसाइज जो हम थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लेना, हाँ, और जो नहीं कर सके वो बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बाकी सब स्पेस बना लेना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपस में जगह बना लेना। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी,
बैठे बैठे करना है। थैंक यू। हाँ, यस। ये स्वस्थ रहने की चाबी है, अपने आप को एक्टिवेट रखना। ठीक है, पैर क्या हो गए? हो गए। और पेट भी कैसा हो जाएगा, है ना? और बुद्धि भी क्या हो जाती? हम सब छोटे बन जाते हैं। क्या ना, सिस्टर ने कहा कि आपने सीनियर सिटीजन को भी डांस कर लिया, है ना? हम क्या बन गए? बच्चे बन गए। और बच्चा माना, कहते महात्मा के समान पवित्र, पॉजिटिव, हाँ, इनोसेंट। नहीं, उसको देख के सब कैसे हो जाते? ओ भाई, वो कुछ बोलता भी नहीं, वो कुछ करता भी नहीं, वो बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ, उसका स्माइल, ये वो देख के हम सब उसके ऊपर बस वही तो बन के रहना है। एक बार एक बहन के साथ हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा दादी ने मेरे को है ना बहुत अच्छी टेक्निक दी थी, बच्चे बन के रहना, बचे हुए रहना। क्या बनना है? कैसे रहेंगे? ये बड़े हो जाते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ यहाँ। इसीलिए जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो बच्चे होते जाते हैं। इनोसेंस आ जाता है उनके अंदर, वो छोड़ते जाते हैं ना, अच्छा ऐसे करना है, हाँ ठीक है, सब मालूम है, पर अच्छा अच्छा ऐसे कराना चाहते हैं, हाँ ठीक है, वो बच्चे बन जाते हैं। तो अपने लिए अपने आप को अच्छे शब्द देना, महिमा के शब्द देना, ये है अपने शब्दों को सफल करना, स्वयं के अर्थ। और जिसने स्वयं के अर्थ किया, वो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए, क्योंकि जिसके पास जो जमा होता है वो दूसरों को वही देता है। फिर हम देखते हैं टी माना थॉट्स, हमारे विचार, हमारे स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी, क्योंकि रिश्तों में अपने आप के साथ भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहा गया जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा मन वैसा अन्न, और जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी वैसा पानी, जैसा पानी वैसी वाणी। मन का हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में बहुत प्रभाव होता है। जैसे किसी ने मुझे कहा कि आपको पता है आपके बारे में ना ऐसे ऐसे बातें हुई। अब मैंने, अच्छा उसने मेरे लिए ऐसे बोला, ऐसे बोला। अब वो व्यक्ति के साथ जब मैं मिलूंगी ना, तो किस वाइब्स के साथ मिलूंगी? किसके साथ? हाँ, वो उसने कहा ना, अच्छा मेरे सामने तो अभी तक वो व्यक्ति वैसा हुआ नहीं है, पर उसके द्वारा मैंने उस व्यक्ति को वैसे करना शुरू कर दिया। तो कौन से वाइब्रेशंस गए? कौन से वाइब्रेशंस गए? वहां से भी फिर क्या आएगा? वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं होगा। तो ये में हो गया वेस्ट। क्या हो गया?
एक है सफल का वेस्ट करना और एक है बेस्ट करना। तो सार्थकता का मतलब क्या है? क्या करना है? बेस्ट करना है। तो मुझे मेरे मन के विचारों को वेस्ट से हटाकर किसी दिन पता अच्छा उसने मेरे, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, वो बहुत अच्छी सोल है, मैं बेस्ट करूं। मैं क्या करूं? किसको करना है? इसीलिए कोई भी तीर्थंकर ने हमें सिर्फ उपदेश नहीं दिया है, ऐसा करो ऐसा करो, कभी नहीं किया। उन्होंने पहले राइट, और फिर उनको देखते देखते हम वैसे उनके पीछे 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 पीछे, क्योंकि जब मैंने खुद ने करना शुरू किया, अच्छा आपके बारे में ऐसे बोला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो बहुत अच्छी सोल है, वो जो भी बहुत अच्छी कर, मेरे साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, बहुत लविंग है, बहुत पीसफुल है। क्या गया? अब मैं उससे मिलूं, अब वो करे भी ना कुछ भी, तो मेरे आगे कौन सा शील्ड है? तो वो क्या करेगा? मेरे साथ वो करे पर होगा नहीं। हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि किसके पास चले गए थे? परमात्मा के पास चले गए थे, हम भगवान के पास चले गए थे। हमने उनसे कहा कि भाई हम प्योर हैं, आप मेरे साथी हैं, आप मेरे दोस्त हैं। तो जब भी हम घर में कोई भी काम की शुरुआत करें, जैसे आप बहनें सभी घर में खाना बन, पूरे दिन में पहली शुरुआत जब आप कर लेती हैं कि भाई घर में ये करना है, भाई ऑफिस में बैठते हैं चेयर पर, उससे पहले 1 मिनट मेडिटेशन, है ना, सब स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आंखें बंद, है ना, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, और हमारे पीछे बोलना। पहले विजुअलाइज करें कि आप अपने घर में अपने कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, या भाई सभी ऑफिस में या जॉब पर अपनी चेयर पर बैठे हैं। सर्वशक्तिमान महावीर दादाजी, आप मेरे दोस्त बनकर, मेरे बिजनेस पार्टनर बनकर मेरे साथ आ जाएं, इस कुर्सी पर बैठ जाएं। आपकी सर्वशक्तियां दिव्य प्रकाश की तरह आज पूरे दिन होने वाले मुझ आत्मा के कर्मों में शक्तियां भर रही हैं। आपके दिव्य प्रकाश के वाइब्रेशन जा रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मुझ आत्मा से हुए ये सारे कर्म जिनके पास भी जा रहे हैं, वे आत्माएं शांत हो, संतुष्ट हो, भरपूर हो, उनका कल्याण हो। आप मेरे साथ हो, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं आपकी शक्ति से भरपूर हूँ। आप मेरे पार्टनर हो, आप मेरे साथ हो। धीरे से आंखें खोल दें। कितना समय लगा? हो सकता है कि मुश्किल है, हो सकता है ना, हाँ डेली हो सकता है। हाँ आज के दिन हम क्या करें? हाँ प्रैक्टिस करें इस बात की, है ना, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं कि तीसरी बात जो है वो है ए फॉर एक्शन, हमारे कर्म। तो जैसे विचार, जैसे शब्द, वैसे कर्म। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, व्यवहार में आना, उसमें भी दिव्यता,
जब हम किसको साथ में लेकर चल रहे हैं? किसको साथी बनाया? वो कौन है? सर्वशक्तिमान। वो कौन है? दिव्यता से भरपूर है। और वो मेरे दोस्त, वो मेरे साथी बनकर चल रहे हैं। तो फिर हमारा हर कर्म कैसा होगा? कैसा होगा? है ना? इसीलिए हमारी बुद्धि को अलग अलग बातों से डिफाइन किया गया, क्योंकि सात्विकता में हमने क्या किया? बुद्धि को श्रेष्ठ बातों में सफल किया। सेमी सतो अवस्था में हमने अपनी भुजाओं से अर्थात अपने कर्म को सफल किया। परंतु जैसे हम रजस्व में आए तो हमारे अंदर जमा करने की वृत्ति आती गई। क्या करने की? जमा करो, जमा करो। अरे हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसे थे, अभी हमारे पास कुछ नहीं, अच्छा ये चीज नहीं है, जमा करो, ये चीज नहीं है, जमा करो। तो वो जमा करते करते हमारे पेट ने भी क्या कर लिया? हाँ, इसलिए वो टाइट हो गया। तो फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ा? हाँ, अनेक प्रकार की बातें शुरू करनी पड़ी, हमें एक्सरसाइजेस शुरू करनी पड़ी। तो इसीलिए हमारे एक्शन के अंदर कई प्रकार के आसन सम्मिलित हैं जो आज हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे काम कौन कर रहे हैं? हमारे काम कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? मशीन्स। और किसी ने कुछ और कहा था, कुछ कह रहे हैं और? हाँ, सर्वेंट कर रहे हैं, ओके। हाँ, पर वो दोनों ही चीजें ठीक है। मशीन्स कर रहे हैं, कपड़े कौन धो रहे हैं? गेहूं कौन पीस रहे हैं? चक्की नहीं, मशीन। ठीक है। अच्छा, हाँ, ऐसी कितनी सारी चीजें, ऐसी कितनी सारी चीजें कौन कर रहे हैं? और हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? हाँ, हम मशीन हो गए। हम बैठ गए, हम रिलैक्सेशन में आ गए, लेकिन हमारे मन को बैठना, तो उसने क्या किया? मन भागने लगा। और मन इतना भागने लगा कि उसको कोई स्पीड कंट्रोल, और वो कहां कहां चला गया। इसीलिए बगीचे और जंगल में क्या अंतर है? बगीचे में क्या होता है? क्या होता है? हम माली मेंटेन करता है ना, हर चीज को काटता है, छांटता है। हाँ, और कई चीजें सोच समझ के लगाता है कि नहीं ये फ्लावर चाहिए, ये वनस, ये औषधि के रूप में काम आएगा, ये इसके काम आएगा, राइट। और जंगल में सब क्या होता है? अपने आप। और उसको कोई काटने छाटने वाला? हाँ, तो फिर जैसे हमारी बॉडी के लिए हो गया, हाँ, हम पहले उसको क्या करते थे? हाँ, अलग अलग प्रकार के कर्मों में आसन देते थे, है ना, मूवमेंट देते थे। लेकिन अब मन को भी हम क्या करते थे? देखो हमारे बड़े जब वो पीसते थे तो क्या गाते थे? क्या गाते थे? हाँ, राइट है ना, भजन गाते थे। खाना बनाते थे तो भजन करते करते, मंत्र करते करते, कोई भी काम करते थे तो वो करते 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 थे, तो मन को भी कहाँ लगाते थे? तो वो माली बनकर उनको डाइवर्ट करते थे। ऐसे हम भी। लेकिन आज कोई गाइडेंस नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं। हाँ, तो मन भी क्या करने लगा? मन में अपने आप कई बातें, कई बातें। जब बच्चे घर में लेट आए या कोई बड़े घर में लेट आए या कहीं बाहर ऐसे, तो तुरंत हमारे मन में क्या पैदा होती है? कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, अरे बहुत टेंशन होता है उनका। ये शब्द आते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, पता नहीं, अब पता नहीं क्या। तो ये क्या हो रहा है जंगल में? जंगल में कुछ भी, हाँ, और उसको काट छाट कोई नहीं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हमें ये माध्यम बताती है कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है? उसे छांटना है।
और उसे छांटने के लिए ही आध्यात्मिकता ये मार्ग है कि जहां हमें बार बार हमें पॉजिटिव बातों की तरफ क्या कराया जाता है, अटेंशन खिंचवाया जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें आध्यात्मिकता ये मार्ग दिखाती है। और आर फॉर रेजिलियंस, हमने क्या जमा किया और क्या दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि हम ऐसे कहा जाता है कि साधु चलता भला नदी बहती भली। तो यहाँ जमा, क्योंकि जब जमा होता है ना तो फिर वहां क्या पैदा होता है, और वो चीज ठीक नहीं होती है, राइट? तो ऐसे जब हमारे मन के विचारों में भी बहुत सारी चीजें ऐसे कहीं हम स्टक हो जाते हैं ना, तो वहां फिर पैदा हो जाती है कई प्रकार की माया। माया अर्थात हमारे वाइसेस, उस चीज से अटैचमेंट, वो रोल से अटैचमेंट। शरीर का भी ऐसे बहुत समय बैठ गया तो वो क्या कर लेता है। तो इसीलिए हमें जो साइंस है वो कहता है क्या करो, शरीर को क्या दो, मूवमेंट दो। और ऐसे आध्यात्मिकता कहती है क्या करो, मन को क्या करो। हाँ, इसीलिए हमारे महाराज और मां सती जियों ने हमको सिखाया दो। क्या सिखाया? दो माना क्या करना है, दान करना है। क्या केवल धन का? क्या केवल धन का? अच्छा, जिसके पास अन्न ज्यादा है वो क्या करेगा, जिसके पास वस्त्र ज्यादा है वो क्या करेगा, जिसके पास धन ज्यादा है वो क्या करेगा, और जिसके पास, अच्छा हमारे तीर्थंकरों के पास क्या था, तो उन्होंने क्या किया, केवल मुख से नहीं, केवल मुख से नहीं, 4 बातों से। कौन कौन सी बातें बताई? पहला एस फॉर स्पीच, शब्द। टी थॉट्स, विचारों से। मन से सेवा, मन से सेवा करने का अर्थ क्या है, मन से क्या करना, कौन से विचार, हर एक के लिए, चाहे आपके लिए कोई बुरा करे, कोई भला करे, कोई भी कुछ भी करे, वो इसीलिए कर रहा है। देखो कोई भी नया व्यक्ति आपसे मिलेगा ना, बहुत प्यार से मिलेगा। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो समवेयर इट इज, लेयर्स आर देयर, सो वो उसके लिए आपके पास आया है। एक बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि कईयों को जाना है, पर एक ये बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे भाई एक अनुभव बता रहे थे और हमने समझा। एक माता उनके पास आई थी, डिप्रेशन में थी, कह रही थी कि मैं 11 साल से डिप्रेशन में हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ, और अब तो ऐसे हो गया कि मैं नींद की गोलियां भी खा रही हूँ तो भी मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही। फिर वो पूछते गए अच्छा क्या है, कैसे शुरू हुआ, तो उसने कहा सब कुछ ठीक था, सब अच्छा था, पर जब ये दूसरा बेटा जन्म लिया तब से माना, तब से ही मेरे को ऐसे होने लगा। अच्छा क्या ख्याल आता है? तो बोला कि मेरा जो ये सेकंड चाइल्ड है ना, दूसरा बेटा ना, मैं इसको मार डालूं, ठीक है, मैं इसको मार डालूं। तो बोला कि अच्छा ऐसे क्यों, पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं माँ हूँ, मैं समझ भी रही हूँ, मैं अपने आप को समझा भी रही हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे ये सोच सकती हूँ, मैं तो जन्म देने वाली, मैं कैसे। अच्छा ये चीज़ अब मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकती, मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो क्या समझेंगे। और इसलिए मैं अंदर अंदर क्या करती जा रही हूँ, मैं जब भी वो ऐसे होता है मेरे सामने, मेरे को ऐसा लगता है मैं इसे मार डालूं, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि वो राइट, आपको जो भी हो रहा है वो गलत नहीं है, बिकॉज ये जो दूसरा बच्चा है ना, लास्ट बर्थों में ये आपका फ्रेंड रहा हुआ है, और इसके आप दोस्त रहे हुए हो, और इसने आपको कोई ना कोई प्रकार के लिए मर्डर किया है। और आप जब ये घर में आ गए, आप ये घर में एक वाइफ बनकर, एक स्त्री का चोला शरीर लेकर जन्म लिए, तो वो लेयर्स आप भूल गए थे,
क्योंकि वो सब चीजें आपके साथ हुई, वो आपको याद नहीं। लेकिन जब वो आपको मार रहे थे ना, तब आपके मन में ये भाव कि मैं भी इसको मारूं, पर आप मार नहीं सके। पर ये विचारों के साथ आपने शरीर का त्याग किया। किन विचारों के साथ? उन विचारों के साथ हमने क्या किया शरीर का। अब मेरे साथ क्या चला आत्मा के साथ? मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मा के साथ ही आत्मा के साथ जाते हैं। ये विचारों के साथ उसकी गति हुई। तो अच्छा, जब ये जन्म लिया उसने दूसरे घर में, बहुत प्यार से पला बड़ा ये हुआ, तो वो सब भूल गया था, उसको कुछ था ही नहीं। अब गति हुई है ना, हिसाब बना है ना, तो क्लियर, तो कर्जा लिया है तो अकाउंट चुकाना तो पड़ेगा ही। तो वही आपके घर में बच्चे के रूप में जन्मा है, क्योंकि आपका फ्रेंड था, प्यार भी था, तो आपके घर में जन्मा है। लेकिन उन जैसे ही वो आत्मा ने आपके यहाँ प्रवेश किया, आपके वो सोए हुए अकाउंट, ठीक है। तो अब मैं क्या, तो बोला देखो अब मार तो नहीं सकती हो। कहा नहीं मार सकती, कोई हालत से नहीं मार सकती। तो अब क्या करना है, मैं क्या करूं? क्षमा करो। क्या करो? 1 महीना उसको प्रैक्टिस दिया। तुम मेरे कोई नहीं, मैं आत्मा, मैं परमात्मा की संतान, आप भी आत्मा, आप भी उसकी संतान। मैं उसके सामने आपको बिठा करके सूक्ष्म में, जैसे हम यहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं ना अपने घर को, अपने बिजनेस को विजुअलाइज करके कि आपने जो किया, जो कारण से किया, आज मैं परमात्मा के समक्ष उस चीज के लिए आपको क्षमा कर रही हूं। आप भी सुखी और संतुष्ट, आपको परमात्मा प्रेम मिल रहा है और मुझे भी वो परमात्मा प्रेम मिल रहा है। तो मुझे अभी आपके लिए कोई भी मन के अंदर ऐसी भावना, ऐसे करते करते 1.5 महीने में उसकी वो सारी गोलियां छूट गई। ठीक है। तो मेरे साथ जो भी व्यक्ति के लिए, जो वस्तु के लिए, जो वैभव के लिए जो भी चीजें हो रही हैं, इट इज समवेयर द लेयर्स आर देयर, और मुझे उसे क्या करना है? वाइब्रेशंस, गुड विशेस, कि जो हो गया ठीक है, अभी माफी, और अभी उससे आपको प्यार मिल रहा है, क्योंकि उससे जाएगा तो 100% जाएगा, और यहां से जाएगा तो कैसे जाएगा? ठीक है ना। तो कहां से देना है? तो जैसे परमात्मा से मुझे मिल रहा है, वैसे आपको भी, और हम उन चीजों से छूट जाएंगे। ठीक है। तो ये क्षमा का भाव अपने जीवन में हमें, और ये पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू हमें एक दूसरे को, तो हमारे एक्शंस, हमारे डीड्स भी क्या हो जाएंगे? सुख वाले, संतुष्टता वाले। क्योंकि किसको साथ में बुला लिया? अकेले नहीं है अभी। आज यहां से किसको साथ लेके जाएंगे? है ना। और फिर हमारे रिश्ते आपस में बगीचे जैसे, क्योंकि बगीचे सिर्फ एक फूल का नहीं होता, गुलदस्ता एक फूल का नहीं होता, वैरायटी आर देयर। तो हमारा ये लाइफ, हमारा समाज क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बगीचा, फूलों का गुलदस्ता, बगीचा बन जाएगा। एंड वी आर मीटिंग विद द स्माइल फेस, विद द फॉर्चून स्माइल। किसी को भी हम दुखी ना देखें, राइट? ठीक है। तो इस संकल्पों के साथ एक एक्सरसाइज करके छोड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक ही स्वास्थ्य का है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। सभी खड़े हो जाएंगे। दूसरा गीत, चलना है। क्या करना है? चलना है, रुकना नहीं है। ओके।
नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आँधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलने की राह है। तू न चलेगा तो चलने की राह है। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तो चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ तो घंटों बैठता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। लास्ट मिनट में तैयारी करके भी आप आए और इतनी श्रेष्ठ रूप में हमें ज्ञान दिया, बहुत धन्यवाद। यह पर्युषण पर्व प्रवचन माला पिछले 38 इयर्स से बड़े सफल रूप में चले जा रहा है और इसके पीछे कईयों का हाथ है। अश्विन भाई मेहता जी और दर्शना बहन मेहता जी जो हर साल इस अति सुंदर हॉल की सेवा प्रदान करते हैं और हमारी आत्मा की शुद्धि के साधन बनते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। कई महत्वपूर्ण आत्माएं हैं जो सालों से इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, जैसे श्यामजी भाई अमरसंस, जादव जी भाई एंकर, जितेंद्र भाई भंसाली, बिपिन भाई सावला, मनोज भाई सावला, भोगी भाई रामबिया, जयेश वीरा, करमजी भाई देड़िया, जयवंती बहन एंकर, कुंजी बहन बंसाली, रंजना बहन और ऐसी कई आत्माएं हैं जो किसी न किसी रूप में आयोजन में अपना साथ देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे कुशल वक्ताओं को धन्यवाद देते हैं जो हर रोज ज्ञान गंगा का रूप लेते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और इस बहुमूल्य ज्ञान को सुनने वाले आप सभी श्रेतक जो हर सुबह दूर दूर से भी बड़ी उत्साह से आकर यहाँ पर सुनते हैं, जैसे डॉक्टर कांति पटेल आए हमारे बीच अपने बिजी स्केड्यूल से, हमें बहुत खुशी हुई आपको आज देखकर। मेहता डेकोरेटर्स, योगेश भाई, रंजीत भाई, आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, बीके रुक्मिणी दीदी जी और राघव जी दादाजी, जिनके बिना यह बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है। कार्यक्रम की सफलता का अनुभव, हाँ नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये करने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि मुझे ये मौका मिलता है। कार्यक्रम की सफलता का अनुभव हम आपसे भी जरूर सुनना चाहेंगे, तो मैं कुछ बहुमूल्य अनुभव सुनने के लिए अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। शुरुआत करेंगे हम जयवंती बहन जादव जी भाई एंकर से। देखिए, पहले तो शुक्रिया अदा अपने को रुक्मणी बहन और राघव जी भाई का करना ही चाहिए। एक जैसे बोले ब्रह्मा कुमारी के एक विधिमान जो है, और वो जैन धर्म के हिसाब से जो भी ये लेक्चर जो भी सुन रहे हैं, अब एक भी चीज़ ऐसी नहीं आ रही है कि अपना कुछ भी उमेर है। जो जैन धर्म में जो बोला जाता है, जो सोचते हैं, सो महावीर से मैंने बोला है, वो सबको ज्ञान लेके बोल रहे हैं। तो पहले तो इन सब का जो भी मत आए हैं बहन जी, उन सब का अपन शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। और एक बात यह है कि जो वो सुनाते हैं ना, अगर वही चीज़ यहाँ छोड़ के जो जा रहे हैं ना, अपन थोड़ा सा लेके जा रहे हैं, सिर्फ सोच में, एक्शन में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है। ये लगता है मुझे, क्योंकि संसार की जो विधि चल रही है, जो दुनिया में जो चल रहा है, दुखी क्यों है हम? पहले का ज़माना क्यों नहीं है अपने पास? तो ये सोच के इतने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको समझाइए, उसमें से कोई एक भी चीज़ अपने को ग्रहण कर लेनी चाहिए।
जो भी दिल से अपने को हम करेंगे, बता रहे हैं कि दिल से जो करेंगे वो साथ में चलेगा, अच्छी सोच लेंगे तो साथ में चलेगा। तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी सोच लेके जाएंगे। ये बोल के मैं यहाँ समाप्त करती हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स। जितेंद्र भाई भंसाली। હું ઘણા વર્ષથી આવું છું. 8 દિવસ સુધી બ્રહ્મકુમારીજી જે બહેનોએ જે વાણીથી પ્રસાદ આપ્યો છે એનો લાભ હું ચોક્કસ માનું છું. બધાને કંઈક અંશે ચોક્કસ મળશે અને એમાં જીવનમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં બધી જગ્યાએ ફરક પડે છે. આપણને વિચાર જ આવે કે શું. અને મેં કીધું કે આ રીતે જેટલા શ્રોતાઓ છે એ લોકો રાહ જુએ છે. પર્યુષણ આવે એટલે તરત રાઘવજી બીબના તો કેટલાય ફોન જાય કે ભાઈ રાખ્યું છે ને. આ રીતે ચાલે છે કે આટલો ઇન્ટરેસ્ટ હું નથી માનતો કોઈ પિક્ચર કે નાટકમાં પણ પડતો હોય. એક દિવસ ગઈકાલની જ વાત કરું, મને બહુ અહીંયા હું નહોતો આવી શક્યો, કોઈ કારણ જ નહોતું. મારે રાકેશભાઈમાં એક દિવસ જવાની ઈચ્છા હતી, તો પણ મને કે અહીંયા તો હું કોઈ ગુમાવું છું ને બહુ જ આનંદ થયો. બીજું બહેનજીએ દાનની વાત કરી. આ બધું સાંભળીએ તો દાન આપતા તો હોઈએ પણ ના આપતા હોઈએ તો પણ આપવાનું મન થાય. આખું જ બધું એમને જે કહ્યું છે બેન જયંતીબેન એમ જેમ કહ્યું ને, પૂરેપૂરું જૈન ધર્મમાં જે આવે છે એ જ બધું કહ્યું છે. 8 દિવસ આપણને એમ લાગે છે કે બ્રહ્મકુમારીના બહેનો છે, પણ પૂરેપૂરું જૈન ધર્મ. હું તો વિચારું છું કે કેટલું એમને જ્ઞાન છે કે કોઈ વસ્તુ એમને બાકી રાખે ને. બીજું આજે છેલ્લો દિવસ છે, બધા જવાની તૈયારીમાં છે, બધો સમય નમતા જય. ખાસ કરીને રાઘવજીભાઈ આ ઉંમરે પણ આપણા બધા કરતા પહેલા અનીસા, રૂક્ષ્મણીબેન બધાને हितेन रामभिया जी। ओम शांति, जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व के ये 8 दिन में आप सबको फिर से मिलकर बहुत ही खुशी होती है। ये 38 बरस से हमारा एक परिवार हो गया है और ये परिवार हम बहुत लकी है कि पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन भगवान ने, कुदरत ने हमको बारंबार मिलाते हैं। तो कुछ अपना ऋणानुबंधन है, कुछ उसमें कुदरत की सोच है। हम हमारा मोबाइल दिन में 2 बार चार्ज करते हैं। हमारा हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा शरीर कैसे चार्ज करना, कैसे एक्टिव रखना, आज दीदी ने भी वो एक्सरसाइज बताई और वो हमको वो तरीका पता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारी सोल है, वो कैसे चार्ज होती है, जो जन्मों जन्म से भटक रही है, स्लो हो गई है, कमजोर हो गई है, लाचार हो गई है, तो उसे कैसे चार्ज करना, वो बहुत ही सरल तरीके से ब्रह्मा कुमारी की बहनें नम्रता दीदी, वीना दीदी, नीना दीदी, क्रीना दीदी और वंदना दीदी ने हमें बहुत ही सहजता से बताया है, बहुत ही इजी तरीके से बताया है। हमें कोई रामायण या महाभारत या गीता या कुरान नहीं पढ़ना है इतना बड़ा, लेकिन बहुत ही इजी तरीका है कि हम रोज भी वो अमल में ला सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं तो हमारी आत्मा, हमारी सोल और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एक्टिव हो जाए। तो ऐसा लग रहा है। तो एक हमारे परिवार के लिए मैं एक गाना गाता हूं। ऐ दिल तू लाया है बहार, अपनों का प्यार
क्या कहना। ऐ दिल तू लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल तू लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। कई लोगों को दूसरों की खुशी में खुशी दिखती है, दूसरे के आनंद में आनंद दिखता है, दूसरे के प्यार में प्यार दिखता है। ऐसे हमारे बीच में दो लोग हैं, राघोजी भाई और रुक्मणी बहन। प्लीज खड़े हो जाइए राघोजी भाई। 38 ईयर्स से आज हम सब यहाँ पे आए, हम सबको ये इतनी अच्छी वाणी जो बहन जी दीदी जी बोलती है ना, तो हमें लगता है कि ये भगवान की सौगात है। भगवान स्वयं तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी दीदी के मुख से वो हमें ज्ञान देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये 8 दिन का हम इंतजार करते हैं, और ये 8 दिन में जो हम चार्ज हो जाती है हमारी सोल, ये जन्मों जन्म तक चलती है, पूरा साल चलती है, और फिर हम आतुर रहते हैं कि और यहाँ जल्दी से जल्दी आवे। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है सभी का, और अगले साल हम फिर मिलेंगे। यही शुभ भावना रखकर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आज की प्रभावना मातुश्री चंचल बहन नेमजी रामभिया रमान्या परिवार और भारती बहन नगिन पारिक और परिवार की ओर से है। उनसे निवेदन है अपने हस्त कमल से सबको प्रभावना दे। आप सभी आगे की ओर की तरफ से प्रभावना लेते हुए जाइए। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम।